हेलो गाइस, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय संसद। ये संसद क्या होता है, किस तरीके से संसद बनाया जाता है, इसमें कितने अंग होते हैं, कितने सदन होते हैं, इन सब की जानकारी इस वीडियो में बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। तो पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्थापिका को जाना जाता है संसद के नाम से। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के अंग हैं। तो भारतीय संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा कहा जाता है लोकसभा को। नेक्स्ट है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। कौन सा है? राज्यसभा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो भारतीय संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति। यानी कि भारतीय संसद के जो अंग हैं वो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो प्रश्न बन के तैयार हुआ है कि भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो तीसरा अंग है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? तो समयांतराल होता है 6 माह, यानी कि 6 महीने। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो ये प्रतिबंधित है न्याय समीक्षा से। किससे प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से। ठीक है। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार हो चुके हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो आंसर आता है हमारा कभी नहीं। नेक्स्ट है, 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो देन है शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो संसद की कार्यवाही में पहला प्रश्न होता है प्रश्नकाल। विषय जो होता है प्रश्नकाल। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्माण करता है संसद। कौन करता है? संसद। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम से जाना जाता है संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 1989 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो ये रही थी 17 अप्रैल 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो ये हुआ था 1927 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो नियंत्रण होता है संसद का। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा को लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये होती है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। नेक्स्ट है, संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। और संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो उच्च सदन है राज्यसभा।
नेक्स्ट है, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को संसद के गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति, टॉपिक क्या है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो की जा सकती है ब्रिटेन के सम्राट से। किससे? ब्रिटेन के सम्राट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? वो होती हैं आपकी राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के संविधान के अनुसार पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु उनकी 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो ये होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो कौन करता है इनका चुनाव? निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है 5 वर्ष के लिए। अगला है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो वो थे बिहार के। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी? तो वो हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की। इनकी मृत्यु, राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो आवश्यक है आपकी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये करता है 14 यानी 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है संघीय मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो ये रहे थे एम हिदायतुल्लाह। ठीक है।